नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर शहर में दिवाली पर होगा 5 दिवसीय रोशनी उत्सव, सजावट होगी 20 दिवसीय। ग्यारह 11,000 केवी की लाइन टूटकर घर पर गिरी, महिला सहित बच्चे बाल बाल बचे। बसपा में रैली निकाल दिया ज्ञापन, कहा दलित अत्याचारों में हुई बढ़ोतरी। नर्सिंग विद्यार्थियों का किया विदाई समारोह, नए विद्यार्थियों का किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व बूथ महोत्सव मेरा बूथ सबसे मजबूत में बूथ नंबर 56, 57, 58, 59 व नेत्रदान सोसाइटी के हिल व्यू गार्डन के एनर्जी क्लब में बूथ अध्यक्ष अनूप राठौड़ की अध्यक्षता व महिला मोर्चा अध्यक्ष चारों बूथों की प्रभारी शीला चौहान के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण यादव रहे, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के बारे में बताया व मोदी के सफल कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं कांग्रेस की नाकामी के बारे में भी अवगत कराया। शीला चौहान ने मोदी की योजनाओं के बारे में सभी को अवगत करा बताया और भारत मां की जयकार की शक्ति केंद्र प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने भी मोदी के बारे में विचार लिखे। महिलाओं ने कमल रंगोली बनाई, हाथों पर मेहंदी से कमल का फूल बनाकर भारतीय पार्टी का प्रचार किया। अंत में बूथ अध्यक्ष अनूप सिंह राठौड़ ने सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में शामिल रहे मनीष गुप्ता, सुशील कुमार जोशी, KK व्यास, अशोक शर्मा, दुबे, सीताराम, रजनी सिंह, कविता सिंह, मनप्रीत कौर, लिली रूपा आदि सदस्य मौजूद रहे। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से भिवाड़ी को कितना नुकसान हुआ है, यह भिवाड़ी की आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। सड़कें पानी में बह चुकी हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। गलियों की सड़कें तो मानो कभी बनी ही नहीं थी, इस हालत में पहुंच चुकी है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। गलियां तालाब बन चुकी हैं, घरों के सामने पानी हिलोरे ले रहा है। लोग घरों में कैद होकर रह गए। भिवाड़ी की सबसे व्यस्तम सड़क अलवर बाईपास पर लोग जाते हुए कतरा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मॉडर्न स्कूल के सामने से लेकर महेश्वरी गेट तक घुटनों तक पानी बह रहा है। सड़कों का कोई अता पता नहीं है। यही हाल सेंट्रल मार्केट के सामने बना हुआ है, जो ही इसी तरह रिलैक्सो चौक पर भी कॉम्प्लेक्स में यही हाल है। रिलैक्सो चौक पर अभी हाल ही में रिको के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर इन सड़कों की मरम्मत की गई थी, लेकिन 3 दिन की बरसात में ही सड़क की रोडियां उखड़कर बाहर आ चुकी। इस 3 दिन की बारिश ने पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोग इधर उधर से शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों के साथ साथ बारिश ने किसानों का भी बुरा हाल कर दिया। पूरे क्षेत्र में 70% बाजरे की फसल खराब हो चुकी। जिन लोगों ने बाजरे की फसल काट कर खेतों में डाल रखी थी, वह फसल पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। बाजरे की बालियों में भी दाने उग गए। इसमें बेमौसम बारिश ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्षेत्र के किसान प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार से मुआवजा देने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं खराब हुई फसल का आकलन करने के लिए शुक्रवार को व शनिवार को SDM महेंद्र कुमार यादव व तहसीलदार ने क्षेत्र का दौरा किया और किसानों से मिलकर खराब हुई फसल के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों ने किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। तिजारा टपुकड़ा क्षेत्र में कुल 22,292 हेक्टेयर भूमि में बाजरे की बुवाई की गई थी, जिसमें से तिजारा तहसील में 14,126 हेक्टेयर व टपुकड़ा तहसील में 8,166 हेक्टेयर भूमि में बाजरा उगाया गया था। लेकिन 3 दिन हुई इस बेमौसम की बारिश ने इसमें से लगभग 70% बाजरा खराब कर दिया और इसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। भिवाड़ी में लगातार 3 दिन से
हो रही बरसात में एक तरफ जहां गत 2 दिनों से सड़कों पर बरसात के साथ साथ काला, झागदार और बदबूदार पानी सर पर दौड़ लगा रहा है, तो वहीं शनिवार को सड़कों पर ब्लू कलर के पानी को देखकर लोग अचंभित रह गए। दरअसल तेज बरसात होने के कारण सुबह से ही सड़कों पर पानी नदी की तरह सर पर दौड़ लगा रहा है, लेकिन अचानक दोपहर 3 बजे बाद मुख्य सड़क पर नीले कलर के पानी को देखकर लोग अचंभित हो गए। तुरंत ही लोगों के द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व रीको को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी के आरओ अमित शर्मा जायजा लेने के लिए मौके पर आए और सड़क पर दौड़ रहे नीले कलर के पानी के सैंपल लिए। सैंपल के दौरान पानी की जांच की गई तो उसमें केमिकल पाया गया, लेकिन यह केमिकल हानिकारक नहीं था। भिवाड़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आरओ अमित शर्मा ने बताया कि पानी के सैंपल लेकर जांच की गई, ज्यादा खतरनाक केमिकल नहीं पाया गया और लेकिन फिर भी इस बात की जांच की जा रही है कि यह केमिकल युक्त पानी किस कंपनी से छोड़ा गया। जांच कराने के बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। फिलहाल बारिश के समय में कंपनियों के द्वारा छोड़े जा रहे पानी को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हर बार थोड़ी सी बारिश में ही भिवाड़ी की सड़कों पर काला झागदार पानी दौड़ लगाता हुआ नजर आता है, लेकिन कंपनियां इस बात को स्वीकार नहीं करती कि यह पानी कंपनियों के द्वारा छोड़ा जाता है। शनिवार को सड़कों पर दौड़ रहे नीले पानी से यह तो तय हो चुका कि बरसात का बहाना बनाकर कंपनियां केमिकल युक्त पानी सड़कों पर छोड़ती है। इसकी सूचना मेरे को भी अभी करीब 45 मिनट पहले मिली थी। मैं सुबह से फील्ड में ही हूँ, अभी भी आके इसको ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा इस वाले एरिया के अंदर डाउन स्ट्रीम साइड से कोई ऐसा सोर्स नहीं दिख रहा है, बट कोई लोकल सोर्स फिर भी क्या है देख रहे हैं। तो क्या चीज लग रही है वो सर आपके प्रथम दृष्टया? टाइप कोई चीज है, कोई ना कोई कलर है। कोई हानिकारक चीज नहीं है कोई ऐसा? पीएच से तो नहीं लग रहा, पीएच तो नॉर्मल है। सैंपल ले लिया सर आपने? सैंपल लिया जाए। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा बीजेपी नेत्री चारुल अग्रवाल से मिलने उनके घर गई। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चारुल अग्रवाल को हौसला बढ़ाया और कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके साथ है। गौरतलब है कि भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल को धमकी भरे खत मिलने के 5 दिन बीत चुके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनके घर पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई। सोसाइटी व आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। रेंज आईजी जयपुर महेश दत्ता ने भी मामले को जल्द निष्कर्ष निकालने की बात कही। जैसा कि विदित रहे, भाजपा नेत्री ने ज्ञानव्यापी मामले में सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया। इसको लेकर उन्हें 25 सितंबर तक जान से मार देने की धमकी भरा खत मिला। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का अनुसंधान जारी है। भाजपा किसान मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर विधानसभा तिजारा, किशनगढ़वास, मुंडावर, बहरोड व बानसूर क्षेत्र में अतिवृष्टि से बाजरे की फसल तथा कपास, प्याज व अन्य सब्जियों में भारी नुकसान होने से किसान बहुत परेशान हैं। राजकुमार ने बताया कि किसानों ने इन फसलों का बीमा भी करवा रखा है, मगर बीमा कंपनी वाले टोल फ्री नंबर पर फोन नहीं उठा रहे तथा कृषि विभाग के अधिकारी छुट्टी का बहाना बनाकर बच रहे हैं। ऐसे में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल है। खराब फसलें की सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए तथा बीमा कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव बनाकर विभिन्न फसलों का उचित मुआवजा दिलवाया जाए। जिला अध्यक्ष राजकुमार ने राज्यपाल राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा हरिराम रिणवा, जिला अध्यक्ष अलवर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार कैलाश चौधरी को भी इस पत्र की पत्र लिपि भेजकर किसानों की समस्या से अवगत कराया। हरसोली कस्बे में हरसोली से खैरतल सड़क मार्ग पर मेन बाजार में पानी भरे रहने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से भारी बारिश होने से पानी भर गया, जबकि सड़क के दोनों ओर पक्के नाले बने हुए हैं, जिनकी सफाई न होने से नालों में मिट्टी भर गई, जिसकी वजह से पानी नहीं निकलता। पानी भरे रहने से राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंड पर सवारी श्रीमती भूरीबाई आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दवा लेने वाले मरीजों व राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। कई बार तो मोटरसाइकिल सवार गिर भी चुके हैं। पानी भरा रहने से आमजन परेशान हो रहे हैं। इस रास्ते पर आला अधिकारियों का भी आना जाना बना रहता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर इस बार शहर में 20 दिवसीय सजावट व 5 दिवसीय रोशनी उत्सव मनाएगा। शनिवार को जय कृष्ण क्लब स्थित बेवेंट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष सुरेश गुप्ता व कार्यक्रम संयोजक राजकुमार गोयल ने बताया कि संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा इस बार शहर की सजावट 20 दिवसीय करवाई जाएगी, जिसमें शहर में 31 बड़े स्वागत द्वार लगवाकर आमजन का स्वागत करने की तैयारी सुनिश्चित की गई। शहर के बाजारों में दिन में सजावट नजर आए, इसके लिए लुधियाना पंजाब से 10 इंच लटकन वाली बंदरवाल लगाई जाएगी। चौराहों पर आकर्षक सजावट की जाएगी। वहीं इस बार 5 दिवसीय रोशनी उत्सव रहेगा, जिसके तहत शहर में मोती डूंगरी से शिवाजी पार्क वाले रोड के मध्य इलेक्ट्रिक पोलों के ऊपर चुन्नी लाइट डेकोरेशन का कार्य किया जाएगा। शहर में आमजन को स्वच्छता पॉलिथीन का उपयोग न करें, अज्ञात वस्तु को नहीं छूने, यातायात व्यवस्था में सहयोग करने, रास्तों के आवागमन में फायर ब्रिगेड व प्रशासनिक गाड़ियों की आवाजाही के लिए रास्ता छोड़ने, अपने साधनों को उचित पार्किंग में खड़ा करने जैसे संदेशों का प्रसारण भी 5 दिवस तक किया जाएगा। वहीं जिले के प्रमुख बाजारों का दिवाली पर शुभकामनाएं संदेश प्रसारण के लिए 6 LED लगाई जाएंगी। आमजन के लिए 5 या 6 जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां लोग अपने परिवार के साथ फोटोग्राफी कर सके। सभी कार्यक्रम जिला प्रशासन संयुक्त व्यापारी महासंघ के संयुक्त प्रयास से किए जाएंगे। मैं राजकुमार गोयल, संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा दीपावली उत्सव का कार्यक्रम संयोजक मुझे बनाया गया है। उसकी कार्य योजना सभी पत्रकार साथियों के साथ साझा करने के उद्देश्य से आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। इस बार अलवर शहर में जिला प्रशासन की इजाजत के पश्चात यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो अब की बार 20 दिवसीय सजावट का स्वरूप हमने तैयार किया है। जैसे 31 बड़े स्वागत द्वार लगाकर आम जन के स्वागत की व्यवस्था सुनिश्चित की है। शहर के प्रमुख बाजारों में एक सुंदर डेकोरेशन, चाहे वो बंदरवार के रूप में हो, इलेक्ट्रिक डेकोरेशन के रूप में हो, हमने सुनिश्चित की है। आज 2 साल के अंतराल के पश्चात हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों के बीच में खुशियां लौटें। हम चाहते हैं खुशियों की खरीदारी के लिए आमजन बाजारों में निकले। इस तरह के स्लोगन हमारे समस्त गेटों पर रहेंगे, जिससे आमजन को हम आकर्षित कर सकें बाजारों की तरफ आने के लिए। हमने जिला प्रशासन से किसी प्रकार के, केवल हम उनसे जो सहयोग, प्रशासनिक सहयोग बनता है कि आज कहीं की साफ सफाई है, हमें अधिकृत रूप से परमिशन है, किसी प्रकार का व्यवधान हमें आ रहा है तो उसमें वो सहयोग करें। बाकी संयुक्त व्यापारी महासंघ के जुड़े हुए समस्त संगठन इस व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें प्रशासन द्वारा कोई खर्चा अफोर्ड नहीं किया जा रहा है। खर्चा व्यापारी अपने स्तर पर एकत्रित करके कर रहे हैं। अब देखो, मेरे हिसाब से करीब 30 लाख रुपए इस व्यवस्था पर खर्च होने जा रहा है। हाँ, आपस में व्यापारियों के कंट्रीब्यूशन से ही होगा। संयुक्त व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में इस वर्ष दीपावली पर अलवर के प्रमुख बाजारों को, प्रमुख चौराहों को और लगभग 31 प्रवेश द्वार लगाकर अभूतपूर्व ऐतिहासिक रूप में सजाया जाएगा। इसमें हमारे द्वारा अलवर जिला कलेक्टर से परमिशन ली गई और कलेक्टर महोदय द्वारा एडीएम सिटी को इसमें अधिकृत किया गया है और उनके द्वारा अलवर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर यूआई और बार लाइट जो है 3 दिन तक होती है। इस बार हम चाहते हैं अलवर शहर के व्यापारी 2 साल से कोरोना में पिटे हुए, व्यापारियों के लिए बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, रोशनी देखने पहुंचे। इस बार हमने रोशनी का जो कार्यक्रम है 2 दिन 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन किया है। कितना खर्चा है इसमें? लगभग पूरा मोटा मोटा लगाएं तो हमारा लगभग 30 लाख रुपए खर्चा है और इस खर्चे को हम जो है हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है उनसे हमने विज्ञापन के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से हम इस पैसे को हम इकट्ठा करके इसको खर्च करेंगे। और इसी के साथ
साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। नौगांवा तहसील में पंचायत घर के पास शनिवार को करीब 1 बजे 11,000 kV की लाइन तीसरी बार टूटकर घर के अंदर गिर गई। घर के अंदर कपड़े धो रही महिला बाल बाल बची। नौगांवा के तेजपाल सैनी ने बताया कि 4 महीने पहले अटल सेवा केंद्र नौगांवा के पास उनके घर के पास 11,000 kV की लाइन टूटकर उनकी भैंस पर गिर गई थी, जिससे उनकी 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 11,000 kV की लाइन को यहां से शिफ्ट करने का आश्वासन दिया था। नौगांवा पंचायत के द्वारा लाइन शिफ्टिंग की डिमांड राशि भी जनवरी माह में जमा करवा दी गई, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। यहां के निवासियों पर खतरा मंडरा रहा है। आज तीसरी बार 11,000 kV की लाइन टूटकर गिर गई। वहीं नौगांवा के अटल सेवा केंद्र के पास रहने वाले ताराचंद सैनी ने बताया कि उनकी पत्नी घर में कपड़े धो रही थी कि तभी 11,000 kV की लाइन टूटकर उनके समीप गिरी। वह बाल बाल बची और साथ ही उनके पास बच्चे भी खेल रहे थे, वह भी बाल बाल बचे। बिजली विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी उन्होंने लाइन को शिफ्ट नहीं किया। ऐसे में उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। वह डर डर कर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तार टूटने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत करवाया, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग या प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। तीसरी बार तार टूटने से अटल सेवा केंद्र के समीप रह रहे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अटल सेवा केंद्र नौगांव के पास रहता हूँ। कुछ माह पहले मेरी भैंस तारों के नीचे बंध रही थी। उसे तार टूटने से मेरी भैंस मौके पे मर गई थी। उस टाइम थानेदार बच्चू सिंह भी आया था, तहसीलदार भी आया था। उन्होंने आश्वासन दिया 1-2 दिन में तार वहाँ से हट जाएगा। अभी तक वो तार नहीं हटा और पैसा जमा हो गया पड़ा उनका। अभी तक मौका पे तार टूट गया। दोबारा एक दफा और टूटा, फिर भी बाल बाल बचे। अब दोबारा तार टूटा वहाँ पर नौगांव अटल सेवा केंद्र के पास। सरपंच की कार्रवाई यही, सरपंच ने भी आश्वासन दिया। सरपंच भी मौका पे नहीं आ रहा है दोबारा फोन करने के बाद भी, और पहले भी सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बिजली विभाग के कर्मचारी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? आश्वासन बिजली विभाग वाला आश्वासन दे गया कि 1-2 दिन में वहाँ से तार हट जाएगी, दूसरी साइड से तार हट जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई वहाँ पर भी नहीं हुई। मैं ताराचंद सैनी बोल रहा हूँ अटल सेवा केंद्र के पास से। ये तार आज तीसरी बार टूटी हुई है। इसका डिमांड नोटिस जनवरी में जमा हो गया था पूरा, और बिजली वाले कह रहे थे कि हम इसको हटा देंगे, और उसके बाद बावजूद भी 2 भैंस मर गई। और उसके ये अब के तीसरी बार टूट रहा है, और आज ये हमारे घर में टूट रहा है। और मेरे बच्चे आज थोड़े से बचे,
अगर काल कला के लिए ऐसा हो जाता तो हमारा कौन है यहाँ पे। और सरपंच से कही थी, सरपंच ने कहा था कि मैंने उनसे बोल रखी है, वो आ जाएंगे। अभी तक कोई उनका वो नहीं है। और आज भी 2 घंटे हो गए इसको लाइन कुछ से, बिजली वाला अभी तक एक भी नहीं आया है। और जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं 1 आध दिन में 2-4 दिन में इसको हटा देंगे। अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं है, बस आश्वासन दे जाते हैं वो और हटाते हैं नहीं। बहुत पुरानी लाइन है, अब पता नहीं इसका तार गए हुए हैं और इसको मर्जिया जब टूट जाती है न, इसमें कोई इसको हटाने की वो करते हैं वो, अब इसको हटा देंगे बस कह जाते हैं और बस वैसे आश्वासन देते हैं वो हर तरीके से। आज भी पीछे भी बच्चे लगे थे बारी में, वो भी थोड़ा से बचे, नहीं तो वो भी करंट आ जाता। उनमें भी बारिश बंद होने के बाद में यहाँ पे बच्चे कपड़े धो रहे थे, एकदम से तार ऊपर से आ गया, वो तो सूखा है, लाइन कट गई, नहीं तो बच्चे मर जाते। युवा ब्राह्मण सभा परिवार की बैठक हुई, जिसमें युवा टीम के सदस्यों द्वारा ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा के नेतृत्व में शहर के व्यापारियों व नौकरी पेशा वर्ग की दैनिक कार्यों की सहूलियत को देखते हुए प्रशासन से दोपहिया वाहनों का प्रवेश 7:30 के स्थान पर 9 बजे तक करने की मांग की गई थी, जिससे अलवर जिला प्रशासन द्वारा संशोधित आदेश जारी करते हुए 8:30 बजे तक स्वीकृत करने पर हर्ष व्यक्त किया व धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रवक्ता शिव चरण कमल ने जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना के साथ ही कहा कि जिस प्रकार पूर्व में जिले और शहरवासियों के लिए नवरात्रे में पूरे समय दर्शन की अनुमति थी, यदि वह होती तो जिले के लोगों को और अधिक सहजता होती, क्योंकि यह पूरे जिले की आस्था और श्रद्धा का विषय जो वर्ष में मात्र 2 बार समय आता है। यहाँ भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। आज गौ माता पर छाए लंपी महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों ने गौ माता की सेवा का संकल्प लिया व गौ रक्षक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। आचार्य नितिन भाल ने जीवन रक्षा श्लोक ओम नमो भगवते सुदर्शन का सुमिरन करवाया और सभी से इस श्लोक को करने की अपील की, जिससे गौ माता पर से इस विपदा का अंत हो सके। सभी सदस्यों ने शीघ्र ही भगवान श्री ब्रजभूमि पर जाकर प्रभु से गौ माता की रक्षा के लिए विनय प्रार्थना का निर्णय लिया। बैठक में अलवर जिला प्रशासन सहित कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, टीकाराम जूली व शहर विधायक संजय शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वह पांडुपोल हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं के निःशुल्क प्रवेश हो, इस संदर्भ में रणनीति तय की गई, जिसके लिए प्रवेश निःशुल्क होने तक जारी संघर्ष रखने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, प्रवक्ता शिव चरण कमल, डॉक्टर विनोद कुमार, उमेश शर्मा, महेश उपाध्याय, डॉक्टर नितिन भाल, जगराम पहलवान, रेवती दीक्षित, एडवोकेट RD शर्मा, राहुल पटेल, विशाल शर्मा, रामबाबू शर्मा, गौरव शर्मा, गोवर्धन शर्मा, विप्र महासभा से निखिल शर्मा, मंदिर बचाओ पुजारी जोड़ियों समिति से यश जोशी व अंशु मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय मीटिंग नंदराम ओला के सानिध्य में हुई, जिसमें पार्टी के हित में अनेकों निर्णय लिए गए, संगठन विस्तार के बारे में बताया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। प्रवक्ता रोहिताश कुमार जाटव ने बताया कि आम आदमी पार्टी का संगठन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में पार्टी बहुत बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चिकित्सा और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है और जनता कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त भी हो गई, जिसमें पार्टी के एडवोकेट महावीर राजौरिया, अलवर शहर कोऑर्डिनेटर संजय मोदी, अलवर ग्रामीण कोऑर्डिनेटर महेंद्र यादव, मनोज चांद्रोल, वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक शर्मा, रघुवीर सैनी, विजेंद्र कुमार मीणा, जगन्नाथ गोयल, कोऑर्डिनेटर बहरोड मुंडावर, राजेंद्र कुमार बेरवा, ब्लॉक अध्यक्ष शमशेर खान, नंदलाल जी मीणा, कोऑर्डिनेटर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ मौसम खान, एडवोकेट वीरेंद्र यादव, कोऑर्डिनेटर किशनगढ़ बास, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। राजर्षि अभ्य समाज के रंगमंच पर गणेश पूजन दक्ष यज्ञ की सती मोह का प्रभावी मंचन कलाकारों ने किया। संस्था की कला में परंपरागत कलाकारों ने अपनी परिपक्व कला का परिचय देते हुए दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। दक्ष और महानारद के प्रभावी संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहली बार दक्ष की भूमिका कर रहे अंकित शर्मा ने उत्कृष्ट अभिनय का परिचय देते हुए वहीं नारद के रूप में वेद प्रकाश शर्मा ने दर्शकों को बांध लिया। सती का अभिनय
अभिनय कर रही कुमारी श्रुति शर्मा व दक्ष के संवादों पर दर्शकों ने करतल ध्वनि से उनको प्रोत्साहित किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित धर्मवीर शर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और संस्था के इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के सानिध्य महंत जनार्दन दास व मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम तथा विशिष्ट अतिथि रसद अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका व मनोज चाचान रहे। मंच संचालन अमित वशिष्ठ ने किया। संस्था के महामंत्री व महानिर्देशक द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज शुभ वेला में, शुभ मुहूर्त में 107वें वर्ष की श्री रामलीला का प्रदर्शन श्री राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर रामलीला मैदान में शुरू हो गया है। 2 वर्षों के रोगग्रस्त भारत और विश्व के कारण प्रदर्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मंच पर हमारे कलाकारों ने दोनों साल रामलीला के पूरे प्रदर्शन को संपूर्ण किया। आज सम्माननीय जितेंद्र सिंह नरूका जी, जिला रसद अधिकारी, सम्माननीय मनोज चाचान जी हमारे अतिथि के रूप में हमारे साथ रहे हैं। एसपी श्रीमती तेजस्विनी जी अभी आ रही हैं और इसके साथ आज के जो सहयोगी हैं श्री कृष्ण गुप्ता जी, वो समय से ही यहां पर उपस्थित हैं। आज का गणेश पूजन का लीला है, सती मोह है, दक्ष यज्ञ है और इस लीला से श्री रामचरित मानस के भगवान राम के अवतार के कारणों में से एक कारण है और श्री रामचरित मानस के लेखन का ये प्रारंभ है। भगवान की कृपा पूरे भारतवर्ष पर बनी रहे, यही भगवान के चरणों में, गणेश जी के चरणों में प्रार्थना है। और इस शुभारंभ में, उद्घाटन में नारायणपुर के पुरुषोत्तम दास आश्रम के महंत जनार्दन दास जी महाराज का आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। श्री राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष के नाते मैं पंडित धर्मवीर शर्मा सभी कलाकार, स्वयंसेवक, सदस्य, पदाधिकारी सबकी ओर से अलवर के सभी भक्तों से एमआई थाना अंतर्गत डाडोली निवासी जगदीश व उनके बेटे को पीट कर घायल कर दिया, जिनका सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगदीश की पत्नी कमला ने बताया कि बाप बेटे दोनों काम से आ रहे थे। मोहल्ले में 10 से 12 बंदों ने जो गोदाम से गाड़ी खाली कर रहे थे, उन्होंने अचानक बाप बेटे से मारपीट कर दी, जिससे वे घायल हो गए, जिनको अलवर के सामान्य चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है। परिजनों ने बताया कि थाने में मामला दर्ज करने गए थे, लेकिन थाने वाले बोले पहले इलाज करवाओ, उसके बाद मामला दर्ज करेंगे। जी क्या मामला हो गया? झगड़ा होगा भैया। किसने क्या मारपीट की? एक गाड़ी खाली कर रहा है गोदाम तक चद्दरों की। कौन है ये? पति। क्या नाम है? जगदीश। कहाँ से आ रहे थे ये? काम पे। अच्छा, आपको कब सूचना लगी? मैं तो बुलाने गए जब पीट के फूट हुआ जब। कौन घायल हुए ये? 2 बार रहता है और भी गाना तो। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी? ली नहीं, हमने गया थाना में, पहले इलाज करा लिया, जब रिपोर्ट लिया थी, जब रिपोर्ट लिखवा दी। अच्छा। कौन सा गाँव है आपका? वैसे पीछे तो 30 रोती है, वैसे ढाडोली शहर है। ढाडोली। एमआईए थाना अंतर्गत देशतुला गांव में
में बीती रात बाप बेटे का झगड़ा हो गया। दोनों ने शराब पी रखी थी। बेटे ने बाप का सर फोड़ दिया। घायल के परिजन ने बताया कि रात को बिरजू और जगराम में झगड़ा हो गया, जिससे जगराम ने बिरजू का सर फोड़ दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभी थाने में कोई भी मामला दर्ज नहीं है। ग्राम मामला और दोनों बाप बेटों में लड़ाई हुई, दोनों नाल शराब रखी थी और बाप को बेटे ने पत्थर से मारा, उसी रूप खून बहुत बहा और इसी कारण पद्मजाला अपने अस्पताल लाए। क्या करते हैं ये कुछ नहीं करते, हाल फिलहाल तो घर पर रहते हैं, विकलांग। इनका बेटा क्या करता है? हेल्पर ही करता है। तो ऐसा रोज होता है? हाँ, हेल्पर ही पे रोज मिलता है। नहीं, दारू पी के रोज लड़ाई करते हैं। हाँ, लमसम 1-1.5 महीने में होता था तगड़ा झगड़ा, तो नॉर्मल दो रोजाना से चलता रहता। नॉर्मल रोज चलता था? दारू पी, दोनों दारू पीते बाप बेटे? नहीं, छोटे में चला नहीं था, पहले फर्स्ट बार चला। नहीं, बाप बेटे दोनों दारू पीते हैं रोज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास है। क्या लगते हो आप उनके? उद्योग नगर थाना अंतर्गत बगड़ तिराहे के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घेगोली निवासी 48 वर्षीय ताराचंद अपनी बहन के यहां नसोपुर गांव गया हुआ था। वहीं आज सुबह घर वापसी के दौरान बगड़ के चौराहा के समीप एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका उद्योग नगर थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये ताराचंद है, घेगोली का रहने वाला है। ये कल 4:30 बजे नसोपुर गया था। आज सुबह वहां से लौट रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। किससे एक्सीडेंट हुआ? ये अभी मालूम नहीं है किससे एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे कोई कुछ सुराग नहीं मिला। नसोपुर क्यों गए थे? ये मिलने के लिए गए थे खुद की बहन के लिए। क्या काम करते ताराचंद? ये काम मजदूरी करते थे। मजदूरी करते हैं। अभी क्या हुआ? अभी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी इसकी जांच हो रही है। क्या नाम आपका? विमल सिंह। क्या लगते हो आप? भाई। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। स्कूल शिक्षा परिवार जिला अलवर की ओर से डॉक्टर MP खुराना जी की स्मृति में नवा जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन दिनांक 25 सितंबर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, स्थान कृष्ण वाटिका खैरतल, आयोजक SSP ब्लॉक खैरतल। अधिक जानकारी हेतु शाला कार्यालय मोबाइल नंबर पर फोन करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9680378180 8826862901। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन A और D होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की।
अग्रसेन जयंती उपलक्ष्य में अग्रवाल संस्थान और महावीर इंटरनेशनल संस्थान के सहयोग से शनिवार को आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, डॉक्टर मनीष त्यागी, डॉक्टर राजीव मित्तल की ओर से मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और दवाइयां दी गई। गौरतलब है कि अग्रसेन जयंती समारोह समिति द्वारा 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। जो कैंप लगाया जा रहा है वो अग्रसेन जयंती के ऊपर अग्रवाल महासभा और महावीर इंटरनेशनल अलवर के द्वारा आचार्य हस्ती चिकित्सालय शांति कुंज में लगाया जा रहा है। ये कैंप निःशुल्क है, इसमें निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। इस कैंप के अंदर मेडिकल, गायनी, डेंटल, ऑर्थोपेडिक, ENT, फिजियोथेरेपी और आई, ये सारे आउटडोर है और पीडियाट्रिक्स बच्चों का भी इसमें आउटडोर है। ये सारे हमारे आउटडोर चल रहे हैं और सब जो मरीज हैं फ्री देखे जा रहे हैं। उनके जो भी जांच होगी वो 30% लेस में जांच होगी। शुगर और BP ये सब फ्री जांच हो रही हैं और सारी दवाइयां जो भी होंगी वो सब निःशुल्क दी जाएंगी। और ये हमारा जो आचार्य हस्ती चिकित्सालय ये रोजाना हमारा नियमित आउटडोर रहता है और हम इसमें 40 रुपए का रजिस्ट्रेशन लेकर के हम और दिनों में 40 रुपए रजिस्ट्रेशन लेते रहे। आज किसी से भी कुछ भी निःशुल्क ये जो कैंप है निःशुल्क चल रहा है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन हूँ और मैं सेवानिवृत्त हूँ। यहाँ पे 10 साल से मैं फ्री सर्विसेज अपनी यहाँ से देता हूँ। कैंप है ये सर्व समाज के लिए अपने अलवर जिला अग्रवाल संस्थान द्वारा आचार्य हस्ती हॉस्पिटल में लगाया गया है। इसका उद्देश्य है कि अपना जो पूर्वजों ने 1 रुपया 1 ईंट का जो उदाहरण दिया था, जो देते हैं, आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सर्व समाज के लिए, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए, ये समाज के समाज जो आगे प्रगति करता है उसके लिए अपन सर्व समाज को साथ लेकर के ये सारे कार्य करते हैं। और समाज द्वारा अभी हम महिला मातृ शक्ति का भी सम्मान कर रहे हैं, जिनमें जितनी भी बच्चियां अपने RS हैं, IAS हैं, जो भी हैं, यानी पूरी कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट सरकारी में है, उन लोगों का अपन सम्मान कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि जितनी भी महिलाएं उनका भी सम्मान कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रोग्राम सर्व समाज के लिए भी और अपने समाज के हित में भी हम आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हुकम चंद गर्ग, अलवर जिला अग्रवाल संस्थान अध्यक्ष। मुंडावर तहसील के ग्राम दादिया की रहने वाली आरुषि को भारत के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों में से IIT दिल्ली की IT ब्रांच में प्रवेश मिला। NIRF रैंकिंग के अनुसार IIT दिल्ली भारत के सर्वोत्तम संस्थानों में 3रे स्थान पर और विश्व में 174वें स्थान पर है। कल घोषित IIT प्रवेश के पहले चरण के परिणाम के अनुसार आरुषि को एडवांस की मेरिट के अनुसार संस्थान में प्रवेश मिला है, जिससे पहले भी आरुषि ने कक्षा 10 में 98.7% अंक प्राप्त कर अलवर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त आरुषि की संस्कृत और पेंटिंग में विशेष रुचि है और संस्कृत के अनेक मंत्र आरुषि को कंठस्थ याद हैं। आरुषि का लक्ष्य UPS परीक्षा पास कर देश की सेवा करना है। आरुषि की दादी गुरुकुल दादिया की प्राचार्य रही है और उनके पिता सुधीर कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजरका में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। विद्यालय स्टाफ ने आरुषि को इस सफलता के लिए बधाई देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में नर्सिंग छात्राओं का विदाई समारोह किया गया। नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि नर्सिंग छात्राओं के द्वारा नवागत व विदाई समारोह 2020 का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि नर्सिंग एसोसिएशन के रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसलिंग डॉक्टर शशिकांत शर्मा आए और उनका अभिनंदन किया गया। नए छात्राओं का अभिनंदन किया जा रहा है और संदेश दिया कि नर्सिंग काउंसलिंग को इन काउंसलिंग किया गया और नर्सिंग छात्राओं का रिजल्ट और परीक्षा परिणाम समय समय पर जारी किए जा रहे हैं और इस संदर्भ में विचार विमर्श भी किया गया। जो छात्र विदा होकर जा रहे हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज JNMTC के द्वारा यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनके द्वारा फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी और अन्य डिग्नेटरीज पधारे हैं, जिनका आज अभिनंदन भी किया गया है। और हमने
जो स्टूडेंट्स यहाँ से विदा होके जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ने नया प्रवेश लिया है, उनका वेलकम कर रहे हैं। और इस माध्यम से हमने रजिस्ट्रार साहब ने वेरियस संदेश प्रोवाइड किए हैं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को किस तरह से उन्होंने ई काउंसिल किया है और जिस तरह से बच्चों का जो एग्जाम्स हैं और रिजल्ट्स हैं वो समय समय पर जारी किए जा रहे हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की आज। जी, इसमें यही है कि जो स्टूडेंट्स विदा होकर जा रहे हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर के यहाँ की जेएनएमटीसी की यादें दी गई हैं। और यही है कि हमारा जेएनएमटीसी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे यहाँ से पास आउट बच्चे जो है देश ही नहीं विदेश में भी अपनी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार व निजीकरण के विरोध में संविधान बचाओ रैली शनिवार को कंपनी बाग से निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रैली कंपनी बाग से शुरू होकर पुलिस कंट्रोल रूम विवेकानंद चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली संयोजक रामजीवन बोध ने बताया कि देश में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार व संविधान की अवहेलना कर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कमल अवार्ड लेकर आए थे, उन्हें गांधी एंड पार्टी में अनशन करके उसे संयुक्त सेटलमेंट कर दिया और उसके विरोध में रैली निकालकर ज्ञापन दिया जा रहा है। पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में आज हम यहाँ से कंपनी बाग गार्डन से चल के माननीय कलेक्टर महोदय गेट पे जाएंगे, जहाँ पे ज्ञापन देंगे। देश में बढ़ रहे अनुसूचित जाति जनजाति के जो किस तरह अत्याचार हैं, भारत के अंदर जिस तरह संविधान की अवहेलना करके जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके विरोध में कमल अवार्ड जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेके आए थे, सेपरेट सेटलमेंट लेके आए थे, जो इन्होंने गांधी एंड पार्टी ने जो अनशन करके संयुक्त सेटलमेंट में कर दिया, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ एक बड़ा जुलूस निकाल के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक सख्त कानून बने और भारतीय संविधान के अनुसार इस देश का शासन प्रशासन काम करे। निजीकरण के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या नाम है? एडवोकेट रामजीवन बोध, अलवर। आप क्या है? मैं वामसिक संयोजक, अलवर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से दिवाकरी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया और आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खाद्य सामग्री वितरण की गई। इस मौके पर महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने आंगनबाड़ी को गोद लिया है। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल, जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी, सुमन चौधरी सहित भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। किसी सेवा पखवाड़े के तहत महिला मोर्चा द्वारा दिवाकरी में आंगनबाड़ी पर गर्भवती महिलाएं बच्चियों को खाद्य सामग्री व पोषाहार वितरण किए गई। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रत्येक कार्यकर्ता आंगनबाड़ी को गोद ले रही है और आदर्श आंगनबाड़ी के नाम से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी एक ऐसा केंद्र है जहां महिलाएं व बच्चों की सही ढंग से देखभाल हो सके। इसके लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आंगनबाड़ी पर टीकाकरण, दवाइयां, पोषाहार, बच्चों की पढ़ाई उपलब्ध करवा रही है। देखिए, सब पूरा देश जान रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी क्रम में महिला मोर्चे ने इस देश के बच्चे और इस देश की जो गर्भवती महिलाएं, जो सबसे नीचे एक आंगनबाड़ी ऐसा केंद्र है जहां पर इनकी देखभाल, इनकी दवाई, इनका टीकाकरण आदि व्यवस्थाएं होती हैं। और मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि मेरे देश का बच्चा स्वस्थ हो, सक्षम हो और वो एक आगे जाके एक अच्छा नागरिक बने। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम लिया है, हर मंडल स्तर तक पूरे देश में हम एक आंगनबाड़ी को महिला मोर्चे की बहनें गोद ले रही हैं और इसको आदर्श आंगनबाड़ी अभियान के तहत हम लोग यहाँ काम करेंगे। और ये 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन से आदरणीय अटल बिहारी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन 25 दिसंबर तक चलने वाला कार्यक्रम है, सुशासन दिवस तक। इसमें हम स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, अच्छा टीकाकरण है, पोषक आहार है, यानी बच्चों को दवाइयां ठीक से मिल रही है कि नहीं, उन छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर व्यवस्था ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, उन सारी व्यवस्थाओं को हम सब सहयोग के माध्यम से, चाहे वो सामाजिक सहयोग है, चाहे मेरी महिला मोर्चे की सारी शक्ति का सहयोग हो या लोगों का सहयोग हो, सरकार से हम क्या कर सकते हैं, जो व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रही उसको आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के अभियान को लेके आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हमने सबको पोषण आहार वितरित किया, गर्भवती बहनों को, छोटे बच्चों को, और इस क्रम को हम निरंतर जारी रखेंगे तब तक ये आदर्श आंगनबाड़ी ना बन जाए। अग्रसेन
जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महासभा की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में आज से अग्रसेन जयंती की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। उसके बाद समाज की महिलाओं द्वारा रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के लोगों ने रक्तदान में पहुंचकर रक्तदान किया। अग्रवाल महासभा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अग्रसेन जयंती कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो चुकी है। अग्रसेन जयंती कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ध्वजारोहण के साथ हुई और उसके बाद महिलाओं व बच्चों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता और समाज के लोगों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समाज द्वारा आयोजित किए जाएंगे। श्री अग्रवाल महासभा जो अग्रसेन जी जयंती 2022 का समारोह बड़ा विशेष और हर्षोल्लास के साथ समाज द्वारा मनाया जा रहा है। आज जो है सारे भवनों पर जो है सुबह झंडारोहण का कार्य किया गया। उसके पश्चात अब जो है महिलाओं का और बच्चों की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। रक्तदान का कार्य भी सुचारू रूप से चालू है। लोगों में काफी उत्साह है। शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग भी झंडारोहण में आए और उन्होंने भी अपना जो है काफी मतलब जो है यहाँ पर अच्छा जो है प्रदर्शन रहा। लोगों में बड़ी 2 साल बाद जो है ये जयंती मनाई जा रही है कोरोना के कारण। उसके बावजूद अब लोगों के अंदर इस साल जो है काफी जो है उत्साह है। 26 तारीख को जो हमारा जो है जयंती जो निकाली जाएगी उसमें भी लोगों का काफी जो है उत्साह है। वो लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग महिलाएं और पुरुष जो इस झांकी में जो 26 तारीख को निकलेगी उसमें सम्मिलित होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिनेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा अलवर। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।